हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता एज इट इज के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 8 और 9 का अध्ययन करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 8। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसुपत्नं वृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसुपत्नं वृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरे इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा। वह समझ गया कि उसका तथाकथित सांसारिक ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व को सुखाए दे रहा है। उसे इन उलझनों को भगवान श्री कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना संभव नहीं लग रहा है। श्लोक नंबर 9। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुणाकेशं परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दं मुक्त्वा तुष्णीं बभूवः। एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशं परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दं उक्त्वा तुष्णीं बभूवः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं को दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, और चुप हो गया और बैठ गया। धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध ना करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षा करने जा रहा है, किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है, वह परंतप है। यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से व्याकुल था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा। In the previous shloks, we have seen that Arjun gives all the reasons for not fighting the war, which is his
duty. Arjun is totally perplexed and unstable. He is unable to decide what he should do. Arjun is no ordinary human being. He is the son of Indra, who is the king of heaven. Acharya Drona had declared Arjun as the best archer. He is Gunakesh, which means he has won over sleep and ignorance. With so many qualities, if Arjun is feeling confused and miserable, that means all the earthly qualification and abilities are insufficient to help a person to take the right decision in life. In such crisis situation, Arjun bows down in front of Sri Krishna and says, Shishyaste ham shadimam tvam prapannam. Prapannam means total surrender, Purn Sharanagati. Arjun says, now I am your disciple and I fully surrender to you. Please instruct me what is best for me. Srila Prabhupada explains that all material qualifications and wealth cannot give us permanent happiness. Otherwise, Arjun wouldn't have said that even if he gets the unrivaled kingdom on earth or supremacy that of the demigods in heavenly planets, that will not drive away his sorrows, which is completely destroying his whole existence. Srila Prabhupada is clearly explaining to us the importance of a bona fide guru or a guru who is in Krishna consciousness. This can be explicitly understood by the example of Arjun, Bhishma Pitamaha, Acharya Drona, Brihaspati, who is the guru of all the demigods, then Vyasdev Ji, the writer of all the Vedas, Bhagavad Gita, Bhagavatam, everyone was present there, and Arjun could have sought guidance from any one of them, as they are all highly respectable and had good knowledge about dharma. In addition to all these great personalities, Arjun could have approached King Indra, as he is his father, but Arjun surrendered to Sri Krishna and said that only you can drive away the doubts and sorrows of my mind, which are like demons, and you are Madhusudan, which means Krishna is the killer of the demon Madhu, who was much more powerful than Kans. Arjun knew it fully well that only Sri Krishna has the solution for all his worries and anxieties. In the same way, it's applicable to all of us. We may have acquired many prestigious degrees, but still we become nervous and unstable in any unforeseen situation. To handle ourselves in such times, we need an expert guide, which is Sri Krishna in the form of Bhagavad Gita and Srila Prabhupada, to make each one of us understand according to our needs and situations. जैसे ही अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर लिया, वैसे ही अर्जुन धीरे धीरे 3 बातें समझने लगा। पहला, कि वह कौन है, शरीर या आत्मा। दूसरा, भगवान कौन है। तीसरा, माया क्या है। फिर अर्जुन ये भी समझने लगा कि भगवान और उसका क्या संबंध है। यही मूल उद्देश्य है भगवद गीता का। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि अर्जुन गुणाकेश है और वे कभी भी भ्रमित नहीं हो सकते। वे तो श्री कृष्ण की सहायता कर रहे थे ताकि श्री कृष्ण हमें भगवद गीता का ज्ञान दे सके। यह हमारे लिए भी अनिवार्य है कि हम भी अपने आप से यह प्रश्न पूछें कि मैं कौन हूं और भगवान कौन है। मेरा और भगवान का क्या संबंध है। जब तक हमें संबंध ज्ञान नहीं होता,
तब तक हमें किसी विषय में सुनने या जानने में कोई रुचि नहीं होती। उदाहरण के लिए, जब हमारे फोन पर किसी अननोन नंबर से कॉल आता है तो हम बिल्कुल भी बात करने में रुचि नहीं लेते, और उसी स्थान पर किसी परिचित का फोन आ जाता है तो हम कितने खुश होकर बात करते हैं। जब तक अर्जुन को यह नहीं पता चला था कि उसका और भगवान का चिर संबंध है, तब तक वह सांसारिक रिश्तों को ज्यादा महत्व दे रहा था, अर्थात शरीर के संबंधियों को, जैसे भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण और दुर्योधन को अपना सगा संबंधी मान रहा था, और उनके न रहने की बात को सोच सोच कर विचलित हो गया और अपने कर्तव्य को पूरा करने में असमर्थ हो रहा था। धृतराष्ट्र अर्जुन की ऐसी अवस्था संजय से सुनकर मन ही मन बहुत खुश हो रहा होगा, मानो उसने प्रायः यह तय कर लिया कि अब अर्जुन युद्ध नहीं करेगा। धृतराष्ट्र must have been delighted to know that Arjun is refusing to fight and prefers to lead a life by begging. But Dhritarashtra's joy was very short-lived. Sanjay quickly disappoints Dhritarashtra by saying that Rishikesh, Govinda, is with Arjun, who is Parantapa and Gunakesh, and his weakness is not going to last long, as Rishikesh, which means the master of all senses, and Govinda, the pleasure giver, is with Arjun. Each and every word has a very deep meaning. When Rishikesh and Govinda, who is Sri Krishna himself, is with Arjun, then how long will Arjun remain in grief and sorrow? From this shlok, the turning point comes in Arjun's thinking. Sanjay said to Dhritarashtra that Arjun would be soon free from the false lamentation resulting from his family affection and would be enlightened with the perfect knowledge of self-realization, that is, the Krishna consciousness, and would surely fight. Hearing this, Dhritarashtra's joys were shattered. Now for all of us, it's going to be very exciting and adventurous that how Sri Krishna dispels all the ignorance from the mind of Arjun, and Arjun bounces back into action. But for now, Arjun says that he is not ready to fight and sits down quietly. Now I end my shlok here, and from the next shlok we will see how Sri Krishna will remove all the fears, sorrows, doubts and confusions from the mind of Arjun, so that Arjun starts doing his duties, that is, fighting with his enemies. We are extremely blessed and lucky that we have Srila Prabhupada as our Guru, who is teaching us Bhagavad Gita, which is the words of Sri Krishna. Hari Hari Bol. I thank all my subscribers and all my listeners who are listening to the Bhagavad Gita shloks. The chapter number 2 is the summary of Bhagavad Gita, and it's very, very important for us to understand this chapter very, very attentively to get all the answers of our questions in our mind. Hare Krishna. Please do send me your comments, as your comments are the best feedback that I can get from each devotee, each listener of mine. Hare Krishna.